नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी वीडियो के एक एक टॉपिक उठाकर जो मैं आंसर वीडियोस या प्रश्न उत्तर वीडियोस बना रही हूँ, तो आज हमारी सेकंड सीरीज़ है या फिर कहीं सेकंड वीडियो है। एक एक टॉपिक पर जो सेकंड टॉपिक था, पहला टॉपिक था गुरु, उसके बाद में दूसरा टॉपिक था कि हम बार बार क्यों आते हैं, हम बार बार मनुष्य रूप में क्यों आते हैं, इस धरती पर क्यों आते हैं, पृथ्वी लोक में, इस यूनिवर्स में हम पैदा क्यों होते हैं। और इसी प्रश्न के चलते ये था जीवन यात्रा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यात्रा के ऊपर है, हमारे बार बार पैदा होने और मर जाने पर है। बार बार क्यों आते हैं संसार में, क्यों नहीं एक बार में ही मुक्त हो जाते हैं। और हमें बुरे लोग ही क्यों टकरते हैं, अक्सर अच्छे लोगों को बुरे लोग क्यों टकरते हैं। कोई इंसान बहुत अच्छा होता है, किसी ना किसी रूप में, किसी रिश्ते में, अड़ोस पड़ोस में, ऑफिस में, कहीं पर भी उसको कुछ ना कुछ थोड़े अलग, थोड़े कठिन नेचर वाले लोग मिलते हैं। और एक और टॉपिक ये है कि बार बार धोखा क्यों मिलता है। कुछ लोगों को रिश्तों में बहुत धोखे मिलते हैं, कुछ लोगों के पैसे बहुत उधार में चले जाते हैं जो उन्हें वापस नहीं मिलते। कुछ लोग इस तरह की उलझन में चलते रहते हैं और एक पैटर्न में अटक जाते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, होल्ड करिए। तो बहुत ज़्यादा और बार बार फ्रिक्वेंटली नेगेटिव सोचना भी एक पैटर्न है, जो नेगेटिव पैटर्न है। तो हम इस धरती पर बार बार इसीलिए आते हैं ताकि हम अपने जीवन में जो लेसन हमें सीखना है, जो सबक हमें सीखना है, उसको सीखें, उसको सीख कर और लोगों को सिखाएं और प्रस्थान करें यहाँ से। अब जाना कहाँ है, जाना है ऊपर। सबसे पहले तो स्पिरिट वर्ल्ड में जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर कहाँ जाएंगे, हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो ऊपर जाएंगे, नहीं तो अटके रहेंगे और फिर जन्म लेंगे। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज़िद्दी गुस्सैल होते हैं। यहाँ आते हैं ज़मीन पर, लोगों से बहुत लड़ते हैं, भिड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, अड़ जाते हैं, काम नहीं करके देते हैं, जल्दी से परेशान करते हैं दूसरों को। और उनको इस तरह से लोगों को परेशान करने में बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी ओर होते हैं वे लोग होते हैं जो परेशान होते रहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि चल भैया तू कर दे हमारा काम, कर दे हमारा काम, किसी भी तरह से कर। तो कहने का ये मतलब है, कभी कभी सही लोगों को ना गलत लोग बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि गलत लोग इसलिए मिलते हैं कि उन लोगों में से जो बुराई है, जो नेगेटिविटी है, उसको निकलवाने में उनकी मदद करनी होती है हम लोगों को। हमें पेशेंस सीखना होता है, हमें धैर्य सीखना होता है, इसीलिए वो लोग हमारे जीवन में आते हैं। और ये हम प्री डिसाइडेड होता है सारा का सारा, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये डिसाइडेड होता है पहले से ही, इस तरह के लोग मिलेंगे हमें, और हम किस तरह से उनसे डील करेंगे ताकि हमारे कर्म जो है वो, हमारे संचित कर्म जो है वो कट जाएं और हम एक प्लेन स्लेट हो जाए, नई स्लेट हो जाए और फिर कुछ अच्छा लिखें उस पर, या तो फिर हम आए ही ना धरती पर, दोबारा पैदा ही ना हो, ऊपर चले जाएं सीधा मोक्ष में। तो मोक्ष की प्राप्ति भी इतना सरल नहीं है। वो ऊपर जो बैठा परमात्मा, वो जो दिव्य रोशनी, वो जो डिवाइन है, वो इतना तेज़, इतना इंटेलिजेंट है कि इतनी आसानी से अपने एरिया में, अपने टेरिटरी में एंटर नहीं करने देगा भैया। बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, अपने आप को बिल्कुल नया करना पड़ता है, प्योर करना पड़ता है, तब वहाँ पे एंट्री मिलती है। वो भी हर किसी की बस की बात नहीं है, उसके लिए बहुत जन्म लगते हैं। वही बात आ गई जन्म की। जब तक हम लेसन नहीं ले लेते हैं सब्र का, प्रेम का, दान का, लेट गो का, शांति का, वैचारिक अहिंसा का, विचारों की अहिंसा का। हाँ, क्योंकि सपोज किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी और सामने वाले आदमी ने उसको बिना सोचे समझे चांटा मार दिया, और वहीं दूसरा इंसान खड़ा है जिसने उसको मारा नहीं, उसको बुरा नहीं बोला, और मन ही मन उसको इतना दम दमा के खूब 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 मारा, खूब मारा, बहुत पीटा, उसे मार मार के अधमरा कर दिया, सिर्फ ख्यालों ख्यालों में, मन में, भावनाओं में। तो वो जिसने तुरंत ही चांटा मार दिया, उसका कर्म इतना इकट्ठा नहीं होगा। जिसने अंदर ख्यालों ख्यालों में उसे बहुत बुरी तरह से कूट के रख दिया ना,
उसके कर्म बहुत सारे हो गए। तो ये बहुत गूढ़ बात है जो सबको नहीं पता होती कि कर्म, हमारे शरीर के कर्म इतने मायने नहीं रखते जितने कि मन के होते हैं। क्योंकि मन से हम जब सोचते हैं तो इंटेंशनली सोचते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो वो इंटेंशनली किए गए काम वो कर्म होते हैं। और हमको लोग इसीलिए मिलते हैं ताकि उनके अंदर वो जो अड़ियलनेस है, वो जो अड़ियलपना है उनका, वो निकलवाने में, उनकी कड़वाहट दूर करने में, उनका जो कठिन नेचर है, जो ख़राब नेचर है, उसको ठीक करने में हम उनकी मदद कर सके अपने अच्छाई के थ्रू। हम अच्छे बने रहेंगे तो सामने वाला कितना तंग कर लेगा, हमको कितना तंग कर लेगा, कभी तो उसका ज़मीर जागेगा, कभी तो उसकी आत्मा जागेगी ना। इसलिए, और अगर नहीं जाग रही है, वो अपने कर्म सुधारने को नहीं तैयार बिल्कुल भी, तो छोड़ दो। फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता फिर उसका। फिर वो भुगतेगा, बहुत बार भुगतेगा, बार बार आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, और ये क्रम लगा रहेगा। और वो समझ नहीं पाएगा कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ। दूसरी बात ये थी कि जो जीवन है एक यात्रा है हमारी। टॉपिक था जीवन यात्रा। हम बार बार क्यों आते हैं यहाँ? तो हम बार बार इसीलिए आते हैं कि हमारे जीवन में जब हम पैदा होते हैं और जब हम मर जाते हैं, इस दौरान इतने अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग घटनाएं होती हैं, बहुत सारे सुख दुख होते हैं, लेना देना होता है, गिले शिकवे होते हैं, मन मुटाव, गुस्सा, मारपीट, ग्रजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इस दौरान। और जो होना चाहिए वो नहीं होता कि हमें मुक्ति प्राप्ति के लिए, हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम शांत रहें, बिल्कुल शांत रहें, वो नहीं हो पाता। क्योंकि इस संसार में आए हैं तो भावनाओं में बहेंगे भी। माया का संसार है ये, तो माया में बह के तो लोग अच्छा बुरा करते ही हैं, अटक जाते हैं यहीं पर। तो इस अटकन को निकालने के लिए ही आड़े तिरछे लोग हमारे जीवन में आते हैं, हमें टेस्ट करने के लिए और हमें हमारा लेवल बताने के लिए कि भैया अभी तो तुम फेल हो, अभी तो तुम पास नहीं हो, तुम तो गुस्सा खा रहे हो बहुत ज़्यादा, आप एलिजिबल नहीं हो आगे जाने के। जब तक हम उस लेसन को नहीं सीख लेंगे तब तक सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। किसी ने किसी को उधार दिया है, वापस नहीं मिल रहा, वो किसी और को उधार देगा, फिर मन के चलते किसी और को उधार देगा, किसी और को देगा, किसी और को देगा, उसको वो उधार वापस नहीं मिलेगा जब तक वो उस लेसन नहीं ले लेगा कि हर किसी को नहीं देना। मदद भी सुपात्र की करो, जिस तरह से दान भी कुपात्र और सुपात्र देख कर किया जाता है, मदद भी उसकी करो जो वाकई ज़रूरतमंद हो। हर किसी को मदद करने की ज़रूरत भी नहीं है। गलत इंसान की मदद करेंगे तो ऊपर वाला भी हमारी पिटाई कर देगा, बिल्कुल नहीं। सोच समझ के मदद करिए, वाकई मदद की ज़रूरत है भी या नहीं, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद करिए। अपनी सामर्थ्य के बाहर पैर पसार के किसी से उधार लेके अगर आप किसी की मदद करें वो भी गलत है। तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए अपनी लाइफ में और उसे सीख कर आगे बढ़ें। नो, ना, नहीं कहना सीखें। अपनी आवाज़ को रिस्पेक्ट दें, अपनी इनर वॉइस को रिस्पेक्ट दें। जो आपका मन कहता है उसको सुने, सोच समझ कर बोलें और लोगों से अपनी बात कहें। सबसे पहले अपने आप को सम्मान दें। आप जब अपने आप को सम्मान देंगे तो लोग आपको सम्मान देंगे। इसी तरह से कोई इंसान बार बार प्यार में धोखा खाता है या रिश्तों में धोखा खाता है, कैसे भी रिश्ते हो, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, प्रेमिका, पत्नी, बच्चे, कुछ भी, कोई भी, या ऑफिस में या बिजनेस में, कहीं भी उसे बार बार धोखा मिलता है रिश्तों में, तो उसको भी रिश्तों के इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए सबक सीखना होता है, लेसन सीखना होता है कि भैया कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप इस धरती लोक के इन रिश्तों में इतना मत उलझो। यहाँ थोड़ी देर के लिए आना है, फिर चले जाना है। वो जो ऊपर बैठा है वो परमानेंट रिश्ते वाला है हमारा, सबसे सगा वाला वही है, सबसे बड़ा रिश्तेदार वही है, खास, एकदम पक्का। उसके साथ में जुड़ो, कैसे भी जुड़ो, उसको दोस्त बनाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, कुछ भी बनाओ, अपना बेटा बनाओ, अपना बच्चा बनाओ, जो मर्जी बनाओ, बस रिश्ता प्योर रखो। रिश्ते की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत प्योर रखो कि हक से लड़ भी सको, उससे बात भी कर सको, मान भी सको और मनवा भी सको। तो दुनिया का कोई रिश्ता आपको धोखा नहीं देगा, दुख नहीं मिलेगा, फिर दुख ही नहीं मिलेगा। क्योंकि दुख मिलता कहाँ से है? जब हमारी एक्सपेक्टेशन टूट जाती है,
क्यों टूटती है? क्योंकि हम ज़बरदस्ती सोच लेते हैं मैंने उसको प्यार किया, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, भैया वो मुझे बिल्कुल बराबर प्यार करे जितना मैं करता हूँ। क्यों करेगा भाई? उसको नहीं है ज़रूरत। उसके यूनिवर्स में आप कहीं भी नहीं हो, आप घुस रहे हो ज़बरदस्ती उसके यूनिवर्स में, उसकी दुनिया में। वो आपके यूनिवर्स में नहीं आना चाहता, आपकी दुनिया में नहीं आना चाहता। वो उसकी मर्ज़ी, वो अपनी मर्ज़ी को रिस्पेक्ट कर रहा है, वो अपने मन की आवाज़ को सुन रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, वो ठीक है अपनी जगह। आप दुख में चलते जा रहे हो, नहीं वो तो होना चाहिए, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगा, नहीं तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। क्यों दुखी हो जाओगे भाई? मत हो दुखी। यहाँ दुखी होने के लिए नहीं आए हैं, दुखों से पार पाने के लिए आए हैं। तो और इस तरह की चीज़ों से ना निजात पाने का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, अगर पेड़ के पत्ते नन्हे नन्हे कोमल पिंक पिंक रेड रेड होते हैं, फिर धीरे धीरे लाइट ग्रीन होते हैं और उसके बाद एकदम ब्राइट ग्रीन हो जाते हैं, बहुत सुंदर चमकीले उजले हरे। जैसे उसके ऊपर बारिश पड़ती है वो और धुल के और नया हो जाता है और हवा के साथ बहुत नाचता है, लहराता है, हिलता है, झूमता है, गाता है। थोड़ा टाइम के बाद गर्मी होती है, फिर पतझड़ आता है और वो पत्ता मैच्योर होके सूख के पीला होके बेजान होके गिर जाता है। तो क्या पेड़ दुख करे उसके लिए? अपनी टहनियों को नीचे कर ले कि मेरे पत्ते टूट गए भाई, मैं तो बहुत दुखी हो गया, मैं तो नए पत्ते नहीं उगाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब्र के साथ खड़ा रहता है, कोई बात नहीं, नए पत्ते आ जाएंगे। उसी तरह से आपके जीवन में जो रिश्ता नहीं टिक रहा उसे जाने दो। वो जितनी देर के लिए आया था, अगर कुछ अच्छा था उससे कुछ सीखो, जा रहा है तो जाने दो। बी लाइक द ट्री ओनली, पेड़ की तरह बनो, नए को वेलकम करो, पुराने को जाने दो। उसकी उम्र पूरी हो गई, वो जाएगा। हर किसी का एक लिमिटेड टाइम है आपके जीवन में, क्योंकि उनके जीवन में और लोगों का भी लिमिटेड टाइम है। तो इस तरह से जो आ रहा है उसका एक मोटिव है, उसका एक कारण है, ठीक है, आपकी लाइफ में वो उसको पूरा करेगा अपने काम को और चला जाएगा। ये डेस्टाइंड होता है सबका, सब लिखा होता है पहले से। तो अपने मन को इतना दुख में मत डालो, इतना भावनाओं में मत बहो, इमोशनल फूल बनने की ज़रूरत नहीं है। और हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल भी मत बनो, न्यूट्रल रहो, नॉर्मल जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। इस जीवन यात्रा में जन्म लेने और मरने के बीच में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। लोग अटक जाते हैं दो पड़ावों में, एक तो प्यार मोहब्बत और एक पैसा कमाना। इन्हीं दो पड़ावों के बीच में अटक कर वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं बहुत बुरी तरह से। वो भूल जाते हैं मकसद क्या है यहाँ पर आने का। वो सिर्फ या तो प्यार करते हैं बहुत, पैसा नहीं होता वो प्यार टूट जाता है, प्यार होता है तो पैसा नहीं होता, मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ चलता रहता है उनके जीवन में। तो कभी एक चीज़ के पीछे कभी दूसरी चीज़ के पीछे अपने जीवन में अशांति बना के रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं रिश्तों में, चीज़ों में, करियर में। जब आप गो विद द फ्लो में रहेंगे ना, कि कोई अगर बात कर रहा है आपसे, ठीक है, नहीं कर रहा, ठीक है भैया कोई बात नहीं, कोई आ रहा है तो ठीक है बात कर लो। आपके जीवन में कोई आ रहा है उसके साथ में अच्छे से बात करो, अच्छे से मेंटेन करो, अच्छे से ट्रीट करो। जा रहा है तो कोई बात नहीं, जाने दो, उसका समय हो गया, वो जाएगा, अब उसको कहीं और जाना है। आपके जीवन में अब किसी और को आना है। हाँ, परमानेंट कुछ नहीं है यहाँ पर, हम भी नहीं है। ये मनुष्य की देह भी परमानेंट नहीं है, कोई रिश्ता भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट है सिर्फ वो ऊपर डिवाइन शक्ति, वो लाइट, वो स्पिरिचुअल प्यारी सी डिवाइन लाइट, वही परमानेंट है बस, और कुछ परमानेंट नहीं है यहाँ पे। मन लगाना है उससे लगाओ, इंसानों से नहीं। वो दुख देंगे बहुत ज़्यादा, तो दुख में नहीं जीने का, सुख में जीने का, ऊपर वाले की याद करके। लेट गो करना सीखिए, जैसे पेड़ करता है। लालच नहीं करना है रिश्तों का या पैसे का, दौलत का, किसी भी चीज़ का लालच मत करिए। जो आपके पास में है उसको एंजॉय करो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है, कोई मदद के लिए आ रहा है तो उसकी मदद कर दो, क्योंकि रह तो सब यहीं पे जाना है। हम कितना भी चमक लें, कितना भी अच्छा खा लें, कितना भी अच्छा पहन लें, सब यहीं रहेगा। अंत में जब शरीर को जलाते हैं तो एक भी कपड़ा नहीं होता हमारे ऊपर। और तो और जब जल जाते हैं, राख बन जाते हैं, वो राख भी यहीं ज़मीन पे रहती है। थोड़ी थोड़ी उड़ उड़ कर यहाँ वहाँ फैल जाती है, थोड़ी सी गंगा जमुना नदियों में बहा देते हैं, रह तो यहीं पे जाता है शरीर। चली जाती है या मुक्त हो जाती है तो आत्मा, केवल आत्मा। अब सोच के देखो,
कोई पिछले जन्म में कोई जानवर बना था, इस जन्म में इंसान बन गया, अगले जन्म में कोई फूल बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। शरीर तो नश्वर है। हम नया शरीर ले लेंगे जन्म लेकर, फिर उसको हटा देंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे, और ये आना जाना तब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपने लाइफ में होने वाले हर एक घटना से कुछ नहीं सीखते हैं। हमें सीखना होता है, हमें सीखना होता है पेशेंस, शांति, प्रेम, लेट गो करना और गो विद द फ्लो रहना, और सबसे ऊपर हमें सरेंडर करना सीखना होता है। वो जो कर रहा है ऊपर वाला बिल्कुल ठीक कर रहा है, हमारे भले के लिए कर रहा है। उसने दुनिया बनाई है, उससे ज़्यादा पता है, हमसे ज़्यादा पता है, हमसे ज़्यादा पता है। ऐसे आपके भी जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जब आपने कोई चीज़ की उम्मीद की होगी, तमन्ना, इच्छा की होगी, लेकिन उससे ज़्यादा आपको अचानक मिल गया होगा, है ना, और खुश हो गए होगे, अरे वाह इतना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो जब आप इतना सा सोचते हो ना, तो शायद हो सकता है ऊपर वाले ने आपको इतना आपके लिए सोच के रखा हो, है ना। तो एक तो बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, और अपने हर एक शब्द पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी हर एक बात को ये संपूर्ण ब्रह्मांड सुन रहा है, सुन रहा है, हर एक बात को, हर एक शब्द को सुन रहा है, जो आप कहते हैं वो भी, और जो आप अंदर अंदर कहते हैं वो भी, सब सुनता है। तो अपने मन को पॉजिटिव रखिए, इस जीवन यात्रा के हर एक पड़ाव का आनंद लीजिए, सीखते चलिए, सिखाते चलिए। बार बार हम आते क्यों हैं? क्योंकि हम लेसन नहीं सीखते हैं अपने, मर जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं। क्यों नहीं सीखा? जाओ वापस। अगर जो कोई ज़िद्दी इंसान है तो उसकी आत्मा में वो चीज़ चली जाएगी साथ में, तो वो वहाँ भी जाकर ज़िद करेगा, मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए, मैं तो नहीं जा रहा। थोड़ा टाइम का वेट हो जाएगा, लेकिन फिर आना पड़ेगा उसको। जब तक हम अपने लेसन नहीं सीख लेंगे, और हम ये लेसन सीखना सिखाना क्यों होता है? क्योंकि हम उसी दिव्य परमात्मा की, उसी डिवाइन लाइट का एक हिस्सा हैं। तो अगर दही के अंदर आप, या दूध के अंदर, दूध से ही दही बना है ना, तो हम दूध के अंदर उस दही को तो नहीं ला सकते हैं। अगर दूध है तभी तो उसको ऐड करेंगे। अब दही का तो दूध बन नहीं सकता, दूध ही उसमें ऐड होगा। तो उसी तरह से हम दही बन चुके हैं और वो परमात्मा दूध है, सफ़ेद उजला एकदम अच्छा वाला दूध, प्योर। तो वो दही को मिला के सारा का सारा दूध थोड़ी खराब करेगा, नहीं। हमें अपने अंदर प्योरिटी लानी पड़ेगी। अब दही का तो दूध बन नहीं सकता, मेरी बात को जस्ट टेक एज एन एग्जाम्पल ओनली। हमें अपने अंदर प्योरिटी लानी पड़ेगी। हमें इंसान से ऊंचा उठकर एक सोल की तरह सोचना पड़ेगा, क्योंकि सोल बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपने अपनी शक्तियों को जगा लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना किसी के प्रेम के अंदर मोहताज होने की, ना पैसे की, ना खाने पीने की, ना कपड़ों की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन में खैर बहुत पावर है, यू कैन गेट सो मेनी पावर्स थ्रू द मेडिटेशन। और इस संसार में आए हैं तो हमें लेना देना करना पड़ता है। हमें देना है अपना विश्वास, अपना समय, अपनी सकारात्मक ऊर्जा, उसी को बढ़ा के वापस लेने के लिए। तो शॉर्टकट में जो इस वीडियो का जो आंसर आज ये है, या फिर कहीं कि सार ये है कि इस संसार यात्रा का हर एक पड़ाव, हर एक मनुष्य, हर एक घटना, सब चीज़ें कुछ ना कुछ सीखने के लिए होती हैं, और कभी कभी हम किसी को सिखाने के लिए आते हैं। अगर हम बहुत अच्छे हैं, सपोज़ कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और उन्हें हमेशा गलत लोग टक्कर जाते हैं उनके जीवन में। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत दुष्ट होते हैं, बहुत दुष्ट और दृष्ट होते हैं। तो बोलते हैं अच्छे लोगों को हमेशा बुरे लोग क्यों मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं ताकि वो अच्छे लोग बुरे लोगों के अंदर छुपी हुई बुराई को, अच्छाई को बाहर निकाल सके, और उनके अंदर जो बुराई बहुत घूम रही है उस बुराई को दूर करने में उनकी मदद कर सके अपनी अच्छाई के ज़रिए। इसलिए ये भी कारण है। तो जब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर लेंगे, हमारा आना जाना लगा रहेगा, लगा रहेगा।
इसीलिए ऋषि मुनि बहुत लंबे समय तक जीवित रहते थे। लोग बोलते हैं कुछ तो कि ऋषि मुनि को जब मेडिटेशन कर लिया संसार से मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं, तो जाते क्यों नहीं है फिर? क्यों इतनी लंबी उम्र रखते हैं अपनी? वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको पता है अगर एक भी कर्म रह गया तो उन्हें वापस आना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा और सारी सिद्धियाँ तपस्याएं दोबारा से करनी पड़ेंगी। तो एक ही जन्म में वो इतने योग के द्वारा अपनी आयु को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि जितने भी कर्म है वो इसी जन्म में कट जाए सारे के सारे। और जब अंत समय उनका आए तो वो क्लीन रहे, बिल्कुल शांत, स्वच्छ, केवल उजली आत्मा। इसीलिए वो अपनी उम्र इतनी बढ़ा लेते हैं योग के ज़रिए। आज भी हिमालय में बहुत सारे अदृश्य योगी हैं जो तपस्या कर रहे हैं। मीडिया का ज़माना है आजकल, तो बहुत लोग जाते हैं वहाँ और बहुत मूर्खों की तरह उनकी वीडियोस बना बना के वायरल करते रहते हैं। अब जो सिद्ध योगी है, जो हिमालय में जाके तपस्या कर रहा है, उसका मीनिंग क्या है कि उसको डिस्टर्ब नहीं होना है किसी से। लोग जा रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो कितना उनको पाप लग रहा है ना, अपने कर्म कितने बढ़ा रहे हैं वो उन लोगों को नहीं पता। कोई मुक्ति के रास्ते में जा रहा है, उनको जाने दो भाई, मत तंग करो अपनी वीडियो की पॉपुलैरिटी के लिए। ऐसा मत करो। तो आपको भी अगर कोई दिखाई देता है, कोई इंसान है बहुत अच्छा है, सच्चा है, नेक है, तो उसकी कंपनी का मज़ा लें, उससे अच्छी अच्छी बातें सीखें, अपने लाइफ में उसको ऐड करें और आगे चलें और बढ़ाते रहें इस तरह से। जैसे एक फिल्म में डायलॉग था कि मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करना। उसी तरह से आप अच्छी बातें सीखो और 3 लोगों को, 10 लोगों को बताओ और उनको बोलो कि आप भी और फैलाओ। संसार को चेंज करने के लिए, इस दुनिया को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें चेंज होना पड़ेगा। हमें एक अच्छी चीज़ सीख कर वो अच्छी चीज़ दूसरों के लिए करनी होगी। उनको अच्छा लगेगा, वो अपने आप आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से पूरी दुनिया को बदलने में हमारा एक स्टेप बहुत कारगर सिद्ध होगा और दुनिया बदल जाएगी। यकीन नहीं होता तो कुछ अच्छा किसी के साथ शेयर करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। हमारा आना जाना बार बार क्यों होता है? जब तक हम लेसन नहीं सीख लेते हैं हमें आना पड़ता है बार बार। मैं भी बहुत जन्मों से आ रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, शेयर ज़रूर करिए ताकि और लोग भी जान सकें। हो सकता है उनके मन में चल रही उलझनों का, उथल पुथल का कुछ ना कुछ जवाब उनको मिल जाए। और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आना और जाना, पैदा होना, मर जाना, आयु कितनी होगी, मतलब इस टॉपिक पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे इसी वीडियो में मैंने काफ़ी सारा जिक्र तो कर ही दिया है, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे उसके ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।